जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस सवाल में चूँकि ये थोड़ा-सा लोडेड सा सवाल है और मैं अगर उसको तरतीब देता तो शायद किसी और तरह से करता। लेकिन बहरहाल कुछ बुनियादी वो बता दीजिए आप जिस तरह से करते ताकि हमें तरबियत हो हमारी भी कुछ। मैं आता हूँ उस जानिब। बहुत सी चीज़ें तो जो अदीब के नुक्ता नज़र से थी वो रहमान साहब ने निकात सामने रखे हैं, बहुत उम्दा हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा इसको टेक्निकली और दूसरे पहलू से इस पे बात की जाए जो कि मेरा मैदान भी है। अच्छा, जनरली जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ग़ालिबन हमारे ज़हन में जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं वो सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे फ़ेसबुक है। और जो प्रॉपर वेबसाइट्स हैं या पोर्टल्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, इदारे हैं जैसे रिख्ता है या और बेशुमार हैं, वो बाहर सोशल ऐप्स नहीं हैं। और उनका टेक्निकली भी और अपने यानी कि अपने किरदार के एतबार से भी उनका रोल बाकी सोशल ऐप्स के रोल से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत अच्छा। वो जो एडिटर की आपने बात की वो कमी किसी हद तक उन साइट्स पे या इदारों में वो पूरी होती है। और जो ज़्यादा बाकी रह जाने वाला मटीरियल या लवाज़मा है वो भी उन साइट्स पे ही है। सोशल मीडिया ऐप्स पे जो चीज़ आती है वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन वो हंगामा मचता है, लोग देखते हैं और फिर वो नीचे चली जाती है और वो दोबारा किसी सर्च में भी नहीं आती। ये भी एक टेक्निकल सी बात है। तो जो वेबसाइट्स हैं बाकायदा या इदारे हैं, उनके यहाँ जो मवाद है, जो लवाज़मा है, वही रेफ़रेंस के तौर पे कहीं कोट हो सकता है या होता है, उसका लिंक होता है बाकायदा और वो इंडिपेंडेंट होता है, वो एडिटोरियल पॉलिसी के तहत चल रहा होता है, कम या ज़्यादा जिस हद तक भी लेकिन होता है। और वो ही हमेशा सर्चेज़ में आता है और आएगा, यानी वो हमेशा रह जाने वाला कंटेंट है जब तक वो वेबसाइट मौजूद है। तो ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, दूसरी अब देखिए बात फिर वही है कि सोशल मीडिया बाल है तो मीडियम ना, मतलब इससे पहले बहुत पहले शायद वो हमारे यहाँ दास्तान कही जाती थी और महफ़िलें होती थी गाँव देहात में, कस्बात में, जहाँ शेर भी सुनाए जाते थे। फिर वहाँ से वो प्रिंट की फ़ॉर्म में चीज़ें आईं, तो प्रिंट के फॉर्म में आने से भी बहुत से प्लस माइनस हुए होंगे। इस तरह के कुछ सवालात शायद उस वक्त भी उठे हों, कुछ लोग इस तरह मिल बैठ के उन्होंने इन्हीं मौज़ूआत को उस पे बात की होगी। फिर हमारा बसरी मीडियम आ गया, टीवी, उसमें ख़ास तौर पे फ़िक्शन की तश्कील हो गई, ड्रामाई तश्कील हो गई, फ़िल्म का मीडियम आ गया। तो उसके भी बहुत ही गहरे और बहुत ही ज़बरदस्त असरात हुए, जिन्होंने पूरा मंज़र बदला, पैराडाइम शिफ्ट आया। उसकी वजह से तख्लीक़कार के यहाँ रवैयों में तब्दीली आई और उसकी जो असर पज़ीरी है मासेस तक वो भी बढ़ी। तो एक ऐसा दौर वो भी था और आज का दौर ये है कि अब हम सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मीडियम तो उसको ब्लैक एंड वाइट में दोस्त या दुश्मन, नादान दोस्त या दाना दुश्मन वगैरह कहना कुछ शायद ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस तरह अभी रहमान साहब ने कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है कि प्लस भी हैं, माइनस भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। देखिए ना, एक तख्लीक़कार का सबसे पहला उसकी ख्वाहिश क्या होती है? उसकी बुनियादी अर्ज़ तो यही होती है कि उसकी चीज़ आवाम तक पहुँचे, क़ारी तक पहुँचे। तो आज से पहले ये जितना ज़्यादा मुश्किल था और उस मुश्किल की वजह से जितने मसाइल पैदा हो रहे थे, कई चीज़ें घुट गईं, दब गईं, ख़त्म हो गईं, पहुँच ही नहीं सकी क़ारी तक। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा लवाज़मा मौजूद था, आज कुछ के बारे में हमें जब इल्म होता है तो अफ़सोस होता है। तो दूसरी जानिब से उतनी शिद्दत से अब मामला उसके बरक्स भी हो रहा है। तो वो बाकी जो आपका वो सवाल आपने किया ना कि वो क्या आपका सवाल क्या था कि आप फ्रेज़ जो इसको करते, रीफ्रेज़ आप कैसे करते सवाल को? हाँ, नहीं, उससे पहले आपने जब मुझे माइक दिया तो आपने एक सवाल साथ रखा था। नहीं, सवाल ये था कि जो लिखने वाला है डायरी की बात कर रहा था। डायरी की बात कर रहे थे कि जो डायरी है, हाँ, देखिए वो एक तदरीजी अमल से गुजर के मेरा ख्याल है वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसका ताल्लुक़ कोई बहुत ज़्यादा उससे मीडियम से नहीं है। यानी कि आप किसी भी मीडियम पे होते हैं, वो मसला अगर अपने हल्के में अपने दोस्तों में उस आप कोई चीज़ पेश करते हैं तो यकीनी बात है उस पर इब्तदाई तौर पर शायद वाह आती होगी, फिर कुछ बेतकल्लुफ़ दोस्त या कुछ सीनियर दोस्त उसमें से कुछ नक़्द भी करते होंगे, कुछ तनक़ीद भी करते होंगे, उससे उसको कुछ सीखने को मिलता होगा। तो इस सीखने का अमल तो आगे बढ़ता है ना, उसके नतीजे में उसके यहाँ चीज़ें बेहतर होती हैं। तो यही काम सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, यहाँ भी होता है। यहाँ भी सब वाह करने वाले नहीं होते, शायद उसकी तवक्को यही होती होगी, बेशक हो, लेकिन अगर वो संजीदा तख्लीक़कार है और अपने काम के साथ संजीदा है, अपनी तख्लीक़ के साथ,
तो वो वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखता है, तनकीद से सीखता है, फिर बहुत से असातिज़ा से रब्ता हो जाता है, जो कि आम तौर पे शायद मुमकिन नहीं था इस फोरम के आने से पहले। बहुत सीनियर लोगों के साथ रब्ता हो जाता है, और सो मच सो कि जो हमारे सीनियर लिखारी हैं ख़ुद उनकी एक्सेस कारी तक बराह रास्त जितनी बड़ी है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। यानी एक तो ये कि उनकी तख्लीक़ात पहुँची हैं, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो या उनकी छपी हुई किताब पे तबसरे की फॉर्म में हो या उसके इक़्तिबासात की फॉर्म में हो या उसकी इतला की फॉर्म में हो। इवन ज़ाती तौर पे शख्सी एतबार से उनका इंटरेक्शन बढ़ा है अपने कारी से, और उसके कारी का रद्द-ए-अमल क्या है, उनकी सोच क्या है, वो उस तक आगाह होते हैं, वहाँ पे बात होती है, मुकालमा होता है। फिर ये है कि दीगर फोरम्स पे या दीगर हलकों में मुल्की सतह पे भी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या मुकालमा कहाँ तक पहुँचा है, क्या मौज़ूआत हैं नए, और किन किन पहलुओं से उस पर बात हो रही है, क्या क्या चीज़ें छप रही हैं, लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें नई, कौन कौन से नए पहलू उसके हैं जो जिस पे आज बात हो रही है। तो इससे पहले तो हमारे पास जो ये नई चीज़ें पहुंचती थी वो शायद तर्जुमे की मदद से 10 साल बाद 20 साल बाद नए मबाहिस उन तक हमारी इंटरेक्शन होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के इत्तिफ़ाल चीज़ें बहुत जल्दी आम कारी तक पहुँच रही हैं। तो सीखने का अमल एक तो बहुत तेज़ हुआ, एक्सपोजर बहुत बढ़ा, और दूसरा ज़माने के साथ और दुनिया के साथ जो हमारा गैप था उसमें भी बहुत हद तक कमी आई है। ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ थी। फिर दूसरा ये है कि बहुत से ऐसी नई चीज़ें मैं देख रहा हूँ हो रही है। मसलन सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे किसी भी इल्मी या अदबी मौजू पे बात हो रही है, कुछ लोगों में बहस हो रही है, तो उस दौरान पता चलता है कि अच्छा जी इस मौजू पे आज से 200 साल पहले फ़लाँ किताब छपी थी, 500 साल पहले फ़लाँ किताब छपी थी। तो दिलचस्पी रखने वाला जो शख्स है, कारी, जो अदरवाइज़ तो वाकिफ़ नहीं होता, उसको पता चलता है अच्छा भाई ये चीज़ भी थी या ये भी लिखा गया है, फिर वो उसकी तलाश भी करता। सब नहीं, यकीनन बहुत कम लोग, लेकिन जो संजीदा लोग होते हैं वो जाते हैं, उसकी तलाश करते हैं। सो मच सो यहाँ तक हुआ कि मैं चूँकि पब्लिशिंग से भी वाबस्ता हूँ, तो बहुत सी ऐसी नायाब किताबें जो आउट ऑफ प्रिंट थी, आउट ऑफ मार्केट थी, बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी या 500 साल पुरानी, आर्काइव्स जो है वो रिप्रोड्यूस हुई हैं सिर्फ इन सोशल मीडिया पे होने वाले मबाहिस और यहाँ से पैदा होने वाली तलब के एवज़। तो एक ये पहलू भी है। फिर इस तरह बहुत से हमारे सीनियर लिखने वालों में से ऐसे लोग हैं जो किसी भी वजह से नहीं लिखते या लिख नहीं पाते या लिखना नहीं चाहते या लिख सकते नहीं हैं, जो भी वजह हो, लेकिन गुफ्तगू कर लेते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा फ़ोरम इससे पहले नहीं था जिसमें उनके वो सारी गुफ्तगू मरबूत अंदाज में वसी हल्के तक पहुंच सके। तो सोशल मीडिया के तोफ़ैल उनकी चीज़ें, उनकी बात, उनकी गुफ्तगू, उनके ख़यालात जो उतने कीमती जो किसी की लिखी हुई किताब में हो सकते हैं, वो पहुँचे हैं। मसलन मैं यहाँ एक मिसाल इसकी पेश करता हूँ कि इफ्तिखार आरिफ साहब की शायरी पे, उनके यहाँ जो मजहबी है हवाला है उनकी शायरी में, रूहानी जहद जिसको कहा गया, उस पर मेरे ही फोरम पे दानिश टीवी पे कोई 12 नशिस्तें हमने की हैं अहमद जावेद साहब के साथ। तो वो बहुत से लोगों ने सुना, दिलचस्पी ज़ाहिर की उसमें, तो कुछ डिमांड आई तो उसको हमने किताबी शक्ल भी दे दी और उससे किताब ने जन्म लिया। यानी अदरवाइज़ शायद जावेद साहब ये काम ना करते, लिख ना सकते या नहीं लिखना चाहते वगैरह वगैरह। इसी तरह हमीद शाहिद साहब के साथ हमने एक सवाल ये है कि नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था, कुछ अर्सा वो चला। उस पर हमने कोशिश की कि अदब और आम आदमी, या अदीब और आम आदमी के दरमियान जो एक डिस्कनेक्ट है, चाहे उसकी वजह अदीब की ऊंची सतह है, उसका मयार है, या उसके मौज़ूआत का महदूद होना है, जिसको हम कोट अनकोट अदबी मौज़ूआत कहते हैं, जो भी वजूहात हैं, लेकिन आम इंसान, आम कारी और आम सोचने वाला, पढ़ने लिखने वाला शख्स, वो उसके साथ बहुत डिस्कनेक्टेड है। तो वो एक कनेक्शन हमने पैदा करने की कोशिश की कि समाज से जुड़े मुख्तलिफ आम डेली लाइफ के मौज़ूआत को लेके उन पर एक अदीब से बात की जाए और उसका विजन लिया जाए कि वो किस तरह उस पर कमेंट कर रहा है, किस तरह उसके साथ कनेक्ट कर रहा है और क्या बात कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हुई। अब ये भी इस प्लेटफॉर्म की मदद से ही मुमकिन हुआ, इससे पहले तो शायद इतना इस तरह से नहीं होता था।